उस दौर की शुरुआत दोस्तों 1930 और 40 के आसपास हुई थी। सिनेमा अभी नया था, मगर लोगों के दिलों में उसकी पकड़ बहुत गहरी थी। उस समय की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि समाज का आईना होती थी। छोटे छोटे गांव से लड़के लड़कियां सपनों का बोझ उठाकर बॉम्बे आते थे। कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिन काटता, कोई चाय की दुकान पर बर्तन धोता, और कोई तो थिएटर के छोटे छोटे रोल करता। लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब होता, पर्दे पर चमकना। और यही ख्वाब बहुतों को सितारा बना देता और बहुतों को गुमनामी में छोड़ देता। उस ज़माने के सबसे बड़े कलाकारों में से एक थे राजकुमार। उनकी शख्सियत ही अलग थी। फिल्मों में आते तो आवाज़ से ही दिल जीत लेते। वो भारी और नफासत से भरी आवाज़ जो किसी शेर की तरह गूंजती थी। लेकिन उनकी असल ज़िंदगी भी उतनी ही संघर्ष से भरी थी। इंडियन आर्मी में सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर वो फिल्मों में आए। शुरू शुरू में काम नहीं मिला, लेकिन जब मदर इंडिया और वक्त जैसी फिल्मों में उनका करिश्मा देखा तो लोग उनकी अदायगी के दीवाने हो गए। शूटिंग के दौरान भी उनकी नफासत, उनका अंदाज सबको अलग लगता था और यही उनकी पहचान बन गया। राजकुमार कभी किसी से झुककर बात नहीं करते थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों के साथ बैठे तो ऐसा मजाक करते कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। इसी दौर में राज कपूर का जादू भी शुरू हुआ। वो न सिर्फ एक्टर थे, बल्कि एक सपनों के सौदागर थे। आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों में उन्होंने आम आदमी की कहानी दिखाई। उनका संघर्ष भी आसान नहीं था। कभी सेट पर खाना नहीं मिलता, कभी पैसों की तंगी होती, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आर के स्टूडियो से पूरी इंडस्ट्री बदल दी। राज कपूर के साथ लोग कहते थे कि सेट पर हमेशा हंसी मजाक, गाना बजाना चलता रहता। कलाकार परिवार की तरह रहते थे। शॉट खत्म होते ही सब बैठकर मिलजुल कर चाय पीते, गाने गाते और कविताएं सुनाते। उस दौर की फिल्म इंडस्ट्री में पैसे तो कम थे दोस्तों, लेकिन प्यार और अपनापन बहुत ज़्यादा था। इसी सुनहरे दौर के चमकते सितारे थे दिलीप कुमार। उन्हें ट्रेजरी किंग कहा गया। पर्दे पर उनका हर दर्द, हर आंसू असली लगता था, लेकिन असल ज़िंदगी में भी उनका जीवन आसान नहीं था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, नए माहौल में खुद को साबित करना पड़ा। उन्होंने सालों तक सिर्फ मेहनत की और एक एक किरदार को जी कर दिखाया। कहते हैं कि शॉट्स के बीच भी वो मजाक करते, सबको हंसाते ताकि माहौल हल्का हो जाए। दिलीप कुमार का सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो अपने साथी कलाकारों को भी ऊपर उठाते थे। और जब देवानंद का दौर आया तो पर्दे पर रौनक और भी बढ़ गई। उनकी मुस्कान, उनका स्टाइल और उनकी चाल, सब कुछ नौजवानों के लिए फ़ैशन बन गया। उनके बारे में मशहूर था कि वो कभी उदास नहीं होते। सेट पर हमेशा जोक सुनाते, लड़कियों के साथ मजाक करते और हर नए इंसान को अपनापन देते। लेकिन शोहरत की चमक के पीछे उनका अकेलापन भी बड़ा था। कई बार उन्होंने कहा था कि सुपरस्टार बनने का मतलब होता है भीड़ में भी तन्हा होना। इनके साथ साथ गुरुदत्त भी थे दोस्तों, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी फिल्मों में दिल का दर्द उकेर दिया। प्यासा और कागज़ के फूल जैसी फिल्में शायद उसी दौर में नहीं समझी गई, लेकिन आज उन्हें क्लासिक कहा जाता है। गुरुदत्त की असली ज़िंदगी बहुत ही उदास रही। शोहरत मिली लेकिन सुकून नहीं, मोहब्बत में भी धोखा खाया और आखिरकार तन्हाई ने उन्हें तोड़ दिया। उसी समय महबूब खान, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक कहानियाँ गढ़ रहे थे जो सीधे लोगों के दिल में उतर जाती। मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी जैसे गीतकार अपनी कलम से वो अल्फाज लिख रहे थे जो आज भी लोगों के होठों पर है और गानों में जादू भर रहे थे। रफ़ी साहब, किशोरदा, लता दी और आशा ताई, इनकी आवाज़ें सिर्फ गाने नहीं थीं, बल्कि लोगों की मोहब्बत और ज़िंदगी का हिस्सा थी। शूटिंग के दौरान उस दौर का माहौल बहुत अलग था दोस्तों। कोई मोबाइल या कोई सोशल मीडिया नहीं था उस दौर में। कलाकार और टेक्नीशियन
सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन जब ब्रेक होता तो सब मिलकर चाय समोसा खाते, कविताएं सुनते, मिमिक्री करते। राजकुमार अपनी शेर व शायरी सुनाते, दिलीप कुमार उर्दू के अल्फाजों से सबको मोहित कर देते, किशोर दा अचानक से गाना गाने लगते और पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठता। वो दौर सिर्फ काम का नहीं दोस्तों, बल्कि दोस्ती और भाईचारे का दौर था। लेकिन इस सुनहरी दुनिया के पीछे बहुत दर्द भी था। कई सितारे शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुँचे, लेकिन निजी जीवन में टूटे हुए थे। किसी को सच्चा प्यार नहीं मिला, किसी को अपनी मेहनत का फल नहीं मिला, किसी की मौत इतनी चुपचाप हुई कि खबर भी किसी को देर से पहुंची। कई कलाकार तो बुढ़ापे में गुमनाम हो गए, ना कोई पूछने वाला, ना पहचानने वाला। फिर भी वो दौर अमर हो गया दोस्तों, क्योंकि इन सितारों ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी घर बना लिया। आज भी जब हम पुराने गाने सुनते हैं या पुरानी फिल्में देखते हैं, तो लगता है जैसे हम उसी दौर में पहुंच गए हों, जब सिनेमा सिर्फ चमक दमक नहीं था, बल्कि प्यार, अपनापन और जज्बात था। उस दौर में अगर कोई खलनायक स्क्रीन पर आता था तो पूरा हॉल सीटी बजाता और डर भी जाता। प्राण साहब उन्हीं खलनायकों के बादशाह थे। उनकी अदाकारी इतनी असरदार थी कि लोग असल ज़िंदगी में भी उनसे नफ़रत करने लगे। लेकिन असलियत ये थी कि प्राण साहब बेहद नरमदिल इंसान थे दोस्तों। शूटिंग के दौरान वो बच्चों के साथ खेलते, सेट पर सबको चाय पिलाते और जोक सुनाते। बाद में जब उन्होंने पॉजिटिव रोल किए तो लोग हैरान रह गए कि इतना बुरा इंसान भी इतना अच्छा लग सकता है। यही उनकी असली ताकत थी। इसी तरह ओम प्रकाश और ए के हंगल जैसे चेहरे भी हर घर में पहचाने जाते थे। ओम प्रकाश ने कॉमेडी से लेकर इमोशनल रोल तक सब कुछ किया। उनका चेहरा आते ही लोग मुस्कुरा देते। ए के हंगल ने बूढ़े बुजुर्ग का किरदार निभाकर सबका दिल जीता। कहते हैं दोस्तों कि आखिरी दिनों में वो बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। दवाइयों के पैसे तक नहीं थे, लेकिन उनके काम ने उन्हें अमर कर दिया। अगर बात कॉमेडी की हो तो जॉनी वॉकर का नाम कौन भूल सकता है। असल नाम तो इनका बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, पर स्क्रीन पर आते ही लोग ठहाके लगाने लगते। उनकी कॉमेडी अश्लीलता नहीं होती थी, बल्कि मासूम और दिलकश होती थी। वो सेट पर भी हंसी मजाक के लिए मशहूर थे। कहते हैं कि एक बार गुरुदत्त ने उन्हें बस कंडक्टर की वर्दी में देखा और तुरंत रोल दे दिया। उसके बाद वो हंसाने का दूसरा नाम बन गए। साइड रोल में लेकिन बेमिसाल काम करने वालों में ललिता पवार भी थीं। उन्हें अक्सर खड़ूस सास या सख्त औरत के रोल में दिखाया गया, लेकिन असल में वो बहुत ही मिलनसार और हंसमुख थीं। एक हादसे में उनके चेहरे का हिस्सा लकवा ग्रस्त हो गया, लेकिन उन्होंने उसे अपनी पहचान बना लिया और खल नायिका के किरदारों से अमर हो गई। इसी तरह मुकरी, महबूब, इफ्तिखार और निरूपा रॉय जैसे कलाकार भी हर फिल्म के रीढ़ थे। महमूद तो अपने दौर के सबसे बड़े कॉमेडियन थे। कहते हैं कि उनकी कॉमेडी के बिना फिल्म अधूरी लगती थी। मुकरी की छोटी हाइट और तेज़ डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें अलग पहचान दी। निरूपा रॉय तो माँ का ऐसा चेहरा बन गई कि लोग असल ज़िंदगी में भी उन्हें माँ मानने लगे। उस दौर की खूबसूरती ये थी दोस्तों कि चाहे हीरो हीरोइन हो या साइड रोल वाले कलाकार, सेट पर सबको बराबर की इज्जत मिलती थी। शूटिंग के दौरान सब एक दूसरे के साथ खाना खाते, एक दूसरे की मदद करते। किसी का डायलॉग बिगड़ जाता तो दूसरे हंसकर सुधार देते। उस समय का माहौल परिवार जैसा होता था दोस्तों। कोई बड़ा छोटा नहीं था, सब मिलकर एक सपना रचते थे। लेकिन हकीकत ये भी है दोस्तों कि इन साइड रोल वालों में से बहुतों का अंत गुमनामी और गरीबी में हुआ। किसी को काम मिलना बंद हो गया, किसी की तबीयत बिगड़ गई, किसी के परिवार ने साथ छोड़ दिया। लेकिन इनकी मेहनत ने सिनेमा को वो मजबूती दी जिसके बिना शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतनी समृद्ध नहीं हो पाती। आज हम जब पुरानी फिल्में देखते हैं तो हीरो हीरोइन की चमक ज़रूर दिखती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो साइड रोल वाले ये चेहरे ही असली रंग भरते हैं।
उनकी अदाकारी ने हंसी भी दी, आंसू भी दिए और ज़िंदगी का सच्चा आईना भी दिखाया।